लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सभी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। जहां पर एनडीए का ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि इस बार वह एनडीए 400 सीट पार करने वाली है और बीजेपी 370। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया दल का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार का विजयी रथ इस बार इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ मिलकर रोक कर रहेगा। लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बड़ा दावा नजर नहीं आया। उनके कुछ बड़े क्षेत्रीय नेताओं ने साफ कहा कि हम बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर और ये मेहनत रंग लाएगी। इस बार हम उत्तर प्रदेश में 60-65 सीटें जीत कर रहेंगे, ऐसा उन नेताओं का दावा है। लेकिन अभी तक उन दावों की सच्चाई कितनी है ये तो सर्वे ही दावा कर रहे हैं कि सर्वे दिखा रहे हैं कि मायावती की बसपा 0 पर सिमट सकती है। लेकिन 3 बड़ी शर्तें हैं जिसके आधार पर मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकती हैं। पहला ये कि या तो वे इंडिया दल के साथ हाथ मिला ले और उत्तर प्रदेश में सचमुच 30-35 सीटें भी निकालने में अगर कामयाब हो जाती हैं तो वो एक बड़ा खेल होगा, या तो अकेले या तो इंडिया दल के साथ। दूसरा, साफ पता है कि अगर वे एनडीए में जाती हैं तो एनडीए बहुत कम चांसेस है कि उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दे, क्योंकि उनके पास इतने बहुमत नहीं है, इतनी सीटें नहीं है। अगर कुछ सीटें होती तो शायद वह सोच विचार किया जाता। इस समय करीब 10 के पास सीटें हैं उनके पास और वह भी कहीं ना कहीं इधर उधर डामाडोल हो रही हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बाकी पार्टियों में जाने को उतारू हैं, जैसे मुख्तार अंसारी की बात कर ले, दानिश अली की बात कर ले, रितेश की बात कर ले, ऐसे कई सारे नेता हैं। तो कुछ शर्तें हैं, जैसा कि पहला आपको बताया कि यहाँ पर या तो वह इंडिया के साथ हाथ मिलाकर 35-40 या इससे ज़्यादा सीटें अकेले निकाल ले या उनके साथ मिलकर निकाल ले तो दावेदारी बन सकती है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मायावती जो बार बार कहती हैं कि ईवीएम एक उनके लिए बड़ी मुसीबत बना था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 2022 के चुनावों की बात कर ले, 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, ईवीएम को लेकर उन्होंने हमेशा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से ईवीएम बंद हुआ है और जब से ईवीएम शुरू हुआ है और बैलेट पेपर से वोटिंग शुरू हुई है तब से उनकी पार्टी लगातार हार रही है और यही उनकी हार का कारण भी बनना है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमारे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली हो रही जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। तो उनको ईवीएम पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए वो बैलेट पेपर की मांग कर रही हैं। अगर ये मांग वाजिब है तो मायावती को इसके लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि मायावती कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग राज्यों से मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर बात कर लें हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की, वहाँ से भी सीटें निकालना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर कुछ एक आधा बाहरी स्टेट से सीटें मिलती थीं, लेकिन मायावती की बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते इनको हर राज्य से कुछ ना कुछ सीटें निकालनी चाहिए। तो वहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है। ये बात साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जब तक जनाधार आंकड़े नहीं जुटा पाएंगी तब तक पीएम पद तक मायावती नहीं पहुंच पाएंगी। और ये कह सकते हैं कि बड़ा मौका है। 68 वर्ष की हो चुकी है मायावती। उम्र के हिसाब से तकाजे के देखे तो मायावती के पास एक ये बड़ा मौका है, क्योंकि अगले 5 सालों में चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी काफ़ी कुछ अपने आप को राजनीतिक मंच पर आगे रखेंगे, जो कि मायावती की प्रतिद्वंदी बताए जा रहे हैं, उनका एक विकल्प बताए जा रहे हैं। आकाश आनंद को भी मायावती आगे करेंगी। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी। अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद तक पहुँचना है तो किसी भी हाल में किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर किसी का सहारा नहीं लेती है तो अकेले ही उस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना होगा जिससे वे बाकी दलों के साथ बार्गेनिंग कर सकें। जैसा कि आप देखते हैं कि बिहार में इस समय देखा जाए तो सबसे बड़ी विधायकों के मामले में पार्टी आरजेडी है और दूसरे नंबर पर बीजेपी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री एनडीए का है जो कि तीसरे नंबर पर है, वह है नीतीश कुमार। उनके पास भले ही 243 में सिर्फ 45 सीटें हों, लेकिन किंग मेकर वही बनते हैं और हर बार किंग वही बनते हैं। तो मायावती भी वही कर सकती हैं कि 272 जो लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है उतना ना छू पाए, लेकिन अगर 60-65 या 40-50 सीटें भी निकाल लेती हैं और बाकी दल बहुमत नहीं पाते तो मायावती की बसपा उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए अपने आप को आगे रख सकती हैं। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मायावती की बसपा के लिए पूरे कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ देखिए कांग्रेस भी बहुत अब पिछड़ती जा रही है। भले ही राहुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वापस कांग्रेस को पैरों पर खड़ा करें, लेकिन कांग्रेस के एक के बाद एक नेता साथ छोड़ रहे हैं। उसके बाद न्याय यात्रा को भी उतना रिस्पांस अब नहीं मिल रहा फिलहाल जो लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद से लगातार राम मंदिर को ही दिखाया गया। फिर बिहार में सरकार सत्ता परिवर्तन, झारखंड में हेमंत सोरेन का इस्तीफा, दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में फंसे हुए हैं, तो मामले को अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। ठीक वैसे अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, मायावती इसमें भले कोई बड़ा ऐलान या बयानबाजी ना कर रही हो, लेकिन वह भी कोई ना कहीं कह सकते हैं कि शांत समुंदर होंगी, और ये समुंदर में जब सैलाब आएगा तो सभी पार्टियों के लिए मुसीबत बनेगा। हर कोई जानता है कि मायावती के अंदर वह काबिलियत है कि जो उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर आप देखें
तो मायावती भी एक विपक्षी पार्टी के तौर पर है भाजपा की, लेकिन ना ही भाजपा और ना ही सपा उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करती हैं। दोनों ही दल उनसे कहीं ना कहीं बयानबाजी नहीं करता, उनके नेताओं के खिलाफ बयानबाजी नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज नहीं तो कल बसपा के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है। यही बात मायावती ने भी कही थी जब इंडिया दल की बैठक हो रही थी, क्योंकि तब खबरें थी कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि मायावती की बसपा इंडिया दल का हिस्सा बने। तब अखिलेश को लेकर मायावती ने साफ कहा था कि जो अखिलेश बातें कर रहे हैं सपा के नेता, उनको सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि कल को फिर से गठबंधन के हालात बन सकते हैं, गठबंधन करना पड़ सकता है। तब इनकी नजरें शर्म से ना झुक जाएं, क्योंकि जो बयानबाजी आज कर रहे हैं वे इनको ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो मायावती इस वक्त काफ़ी मेहनत मशक्कत कर रही हैं, उनको भतीजे आकाश आनंद का भी साथ मिला हुआ है, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी तक सीटों के प्रभारियों को लेकर लगातार विचार विमर्श और एक के बाद एक बड़ी बैठक हो रही है। बसपा नेताओं की भी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाले जाएं, लेकिन सर्वे तो अभी दावा जो कर रहे हैं उसमें तो आंकड़े बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि करीब 70 से 72 अकेले भाजपा ही ले जाएगी सीटें, और बाकी उनके दल भी अगर 74-75 तक पहुँच गया आंकड़ा एनडीए का, तो वह बड़ी मुसीबत देगा। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कम से कम 4-5 विधायक सांसद इससे अधिक भी चुने जा सकते हैं, और बाकी कांग्रेस का भी 1-2 चुना जा सकता है। और अगर वरुण गांधी जैसे नेता निर्दलीय उतरते हैं तो उनकी भी जीत मानी जा सकती है, लेकिन बसपा उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन मायावती शुरुआत से ही गेम चेंजर साबित रही हैं। साल 2007 में बहुमत से सरकार बनाने वाली बसपा को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना जलवा दिखाना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए एक ऐसी चाबी है, एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से हर विपक्षी दाव को फेल किया जा सकता है। अब ऐसे में मायावती की मेहनत अगर रंग लाई, किसी बड़े मुद्दे के सहारे अगर वह चुनाव में आगे कामयाबी से जीत पाई तो ये बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन जब भी उन्होंने ईवीएम पर बात उठाई तो कहीं ना कहीं वह बात सोशल मीडिया तक या बयानबाजी तक सीमित रह गई। लेकिन अगर मायावती को सचमुच लगता है कि ईवीएम में धांधली होती है या किसी वजह से उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, तो उनको इस मुद्दे को लगातार उठाना चाहिए। यही बात प्रशांत किशोर ने कही थी, यही बात कुछ और अन्य नेताओं ने भी कही थी कि जिनको लगता है कि ईवीएम की वजह से वे हार रहे हैं, क्योंकि मायावती ने तो यही कहा था कि साल 2007 के बाद से ही हम कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर चल रहे हैं, और जिस तरीके से भाजपा की नीतियां रही हैं वो बसपा को और ज़्यादा परेशान करती रही। तो मायावती इस समय थोड़ा विवश है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी इस वक्त फिलहाल उनके हाथ में नहीं नजर आ रही। विपक्ष का समर्थन ही मायावती के समर्थन में नजर नहीं आ रहा। ये सम्मान की बात है कि मायावती को लेकर वे बयानबाजी नहीं कर रहे हों, लेकिन रह रहकर भी मायावती को लेकर यह कह ही देते हैं कि मायावती बीजेपी के एजेंट हैं और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष का साथ नहीं दे रही। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी अब मायावती की तरफ से नजर नहीं आ रहा कि वे बीजेपी की तरफ से काम कर रही हों, क्योंकि बीजेपी को भी कोस रही हैं, सपा को भी कोस रही हैं, कांग्रेस को भी कोस रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि मायावती की बसपा इस वक्त ना तो एनडीए की तरफ नजर आ रही है ना ही इंडिया की तरफ। अब देखते हैं कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का क्या उन्हें कहीं ना कहीं सबक मिलेगा या फिर कोई बड़ा फल मिलेगा, ये तो आने वाला नतीजा ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि इंडिया दल में भी जाने का ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नीतीश, ममता, केजरीवाल एक एक करके सब अपने कदम पीछे करने के लिए अब तैयार नजर आ रही हैं।